हाँ, तो कल तक अपने प्लस और माइनस सीख लिया था, और खास तौर से कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, मीटर, सेकंड और घंटे वाला, भूल मत जाना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। आज अपन बात करते हैं सूत्र निकलन से मल्टीप्लाई करना। बहुत बढ़िया बढ़िया सारे जितने भी टाइप बन सकते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि सूत्र निकलम, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सूत्र निकलम से मल्टीप्लाई करो, या फिर सूत्र निकलम लिखा हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। पहले अपन ले रहे हैं, तीनों एग्जाम्पल मैंने लिए 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट का मतलब सॉरी 2 नंबर वाले, 1 2 ऐसे, ठीक है, 2 संख्याओं वाले, 2 नंबर वाले। कैसे करना है ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा सूत्र निकलम का मेथड होता है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आधार मानना है, बेस मानना है। बेस कितना मानना है कि ये नंबर किसके नज़दीक है। अब बेस हमेशा 0 भी माना जाता है, तो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन आपके 10 और 100 में ही काम हो जाएगा, 10 से 100 के बारे कभी नहीं पूछते। तो 10 और 100 में आधार मानना है अपन को। अब ये बताओ 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, सीधी सी बात है। तो आप इसको आधार क्या मानना है, आधार का मतलब बेस मान के चलना है आपको 10, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, सोल्यूशन अपने स्टार्ट कर दिया सूत्र निकलम से, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, बड़े हंसते खेलते आराम से इजीली तैयारी करते रहो, बाकी चैप्टर पढ़ते रहो। इसको 2-3 दिन में आराम से वैदिक कंप्लीट करा दूंगा, शानदार रिवीजन हो जाएगा। 12, 10 को अगर देखें तो 12 कितना ज़्यादा है 10 से, 2 ज़्यादा है। फिर 14 को 10 के हिसाब से देखें तो 14 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। समझ में आ गई। इससे हम बोलते हैं विचलन, डेविएशन। आप चाहो तो लिख सकते हो, इधर तो लिख सकते हो संख्या यानी कि नंबर, इधर लिख सकते हो विचलन यानी कि डेविएशन। समझ में आ गई। बस ये ऐसा ध्यान रखना, आप लिख सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा। संख्या हो गई, ये उनका विचलन हो गया, मतलब 10 से कितना ज़्यादा है। चलो फिर इसके नीचे आ जाओ, यहाँ इसका एक लगाना है आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका ये रहेगा संख्या यानी कि नंबर प्लस दूसरी संख्या का डेविएशन यानी कि दूसरी संख्या का विचलन, डेविएशन ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, प्लस रहेगा बीच में। एक बात तो ये ओब्लिक जैसा साइन, और यहाँ आ जाएगा विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। बस ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है। अब आओ इधर, संख्या कोई सी भी ले लो, चाहे 12 ले लो चाहे 14 ले लो। 12 ले ली सपोज, तो दूसरी का विचलन लेंगे 4, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई सॉरी वो ऐड होंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ यानी कि 2 × 4, दोनों का गुणा, दोनों विचलनों का गुणा। 12 और 4 16, और ये हो गया 8। अब आधार 10 है यानी कि 1 0 है, तो इस ओब्लिक वाले इस साइन के इधर 1 डिजिट छोड़ना है, ठीक है ना। अगर 2 0 होते इधर 2 डिजिट छोड़ते हैं, लेकिन अभी तो है नहीं। अब सपोज वहाँ पर 100 होते ना, तो यहाँ पर अपन 0 मन से बनना पड़ता, लेकिन 2 डिजिट तो बनाने ही पड़ते, ये ध्यान रखो। लेकिन अभी तो 1 डिजिट है, तो आंसर आ जाएगा 168 आंसर। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ पर 12 नहीं लेना चाहते, संख्या में 14 लेंगे, तो 14 ले लो, तो फिर डेविएशन चेंज कर देना। डेविएशन ये 4 लिया था क्योंकि 12 के उल्टा 4, 14 लोगे तो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इन दोनों का तो गुणा वही 2 × 4, तो ये 16 और ये 8, आंसर वही 168 ही आएगा, ठीक है ना। चलो कोई सा भी ले लेना, मेथड वही रहेगा। ये तो था सिंपल जब 2 डिजिट हो तब। अब आओ वापस, आधार 10 था, यहाँ पर लेंगे आधार 100। क्यों लेंगे बताओ, बेस 100 क्यों लेंगे। बेस 100 लेने के पीछे कारण है कि ये नंबर किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, सीधी सी बात है, 100 के नज़दीक है, तो 108 और ये हो गया 112। 108 10 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 नहीं 08 लिखना है, क्योंकि आधार में जितने डिजिट होंगे उतना ही डेविएशन में भी डिजिट वैसा ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तो 11 लिखा था क्योंकि 10 था, और ये हो गया 12, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये सेम फॉर्मूला रहेगा, संख्या क्या लिखना बार बार, ठीक है, फॉर्मूला वो रख देना। तो संख्या कौन सी लेना चाहते हो, सपोज 108 ले ली, ठीक है, प्लस दूसरे का डेविएशन यानी कि 12, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 08 × 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 120, और इन दोनों का 12 9 8 96, ठीक है। तो 2 डिजिट है क्या है, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 100 है ना, तो 2 संख्या होनी चाहिए थी, तो है, तो 1296 आपका आंसर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर ओनली 4 6 होता तो फिर अपन को यहाँ पर 0 मन से भरना पड़ता, लेकिन 06 लिखना पड़ता, ओनली 6 नहीं लिखना। इस गलती को मत दोहरा देना, ठीक है। अब सेकंड थोड़ी कराने की जरूरत है, यहाँ पर आप क्या रखोगे, अगर सपोज 112 रखते हो तो यहाँ 08 जोड़ देना, ठीक है। बात वही है, आना वही आंसर है आपका, देख लो भले, दोनों को जोड़ोगे तो 120
और इन दोनों का मल्टीप्लाई 96, तो वही आंसर आएगा 120 और 96। ये बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आओ ये इस क्वेश्चन में, तो देखो ये निखिलम के अंदर ये तो है आधार विधि, बेस मेथड, जिसमें एक आधार लिया जाता है। इसमें लेंगे अपन सब बेस, उपाधार। उपाधार क्यों लेंगे कि ना तो 10 के नज़दीक है ना 100 के नज़दीक है। ऐसी कंडीशन में बेस तो अपन को लेना है 10, यानी कि आधार तो वही लेना है अपन को 10। लेकिन ऐसी कंडीशन में एक आता है सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट, ठीक है, SUB सब बेस डिजिट, यानी कि उपाधार अंक, उपाधार अंक। अब मेरी बात समझना, उपाधार अंक का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसके पास पहुंच जाओ, इस अपने बेस को, मतलब संख्या मल्टीप्लाई बाय 10, इस बेस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इन नंबर के पास पहुंच जाऊं? तो सीधी सी बात है, 10 को 7 से करोगे तभी तो 70 होगा। तो यहाँ आप ऐसा भी ले सकते हो 10 × 7, क्या कि क्योंकि मल्टीप्लाई इसको करना बात एक ही है, लेकिन तरीका से ज़्यादा बेटर है। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास पहुँच जाएंगे। बस दो बातें होगी, आधार तो 10 और उपाधार अंक अपना 10 × 7, यानी कि इसमें उपाधार अंक होगा जो इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7 उपाधार अंकों का, यानी कि 10 को किससे मल्टीप्लाई किया था वो, तो उपाधार अंक हो जाएगा अपना 7। समझ में आ गई? इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये साइड में ही करना चाहो तो कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को तो 7 से मतलब है। तो उपाधार अंक हो गया 7 और आधार हो गया 10। आओ इधर 72 और 73 लिखना है। अब अपन को ये देखना है कि ये होता है 10 × 7, भाई दोनों का मल्टीप्लाई 70 है, 70 है ना, तो 70 मानते हुए ये 70 से कितना ज़्यादा है 2, ये 70 से कितना ज़्यादा है 3। बस बहुत इजी है ना, मतलब इसमें एक उपाधार डिजिट आ गया, बड़ी और कोई बात नहीं है। अब करना क्या है, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूला छोटा सा और आ जाएगा, उपाधार अंक, यानी कि सब बेस डिजिट, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बाकी वही फॉर्मूला, संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, ठीक है, दूसरी संख्या का विचलन। यहाँ देखो संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, यानी कि नंबर प्लस सेकंड जो नंबर है उसका डेविएशन, ठीक है, डेविएशन ऑफ सेकंड नंबर, और बाकी वही प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलनों का गुणा। बाकी फॉर्मूला वही है, मतलब यहाँ तक का फॉर्मूला वही है, बस एक चीज़ ये उपाधार अंक जो है ना 7 वो जुड़ गया। तो 7 संख्या कितनी, कोई सी भी ले लो, चाहे 72 ले लो चाहे 73 ले लो, प्लस दूसरी का डेविएशन, क्योंकि अगर 72 लोगे तो 3 लेना है, 73 लोगे तो 2 लेना है, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 × 3। अब क्या करना है, ये 7 और ये हो गया 75, ठीक है, और 2 और 3 हो गया 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 × 5 = 35, 3 कैरी लग गई, 7 × 7 = 49 और 3 52, 7 × 17 49 और 3 52, और ये 6। अब मेरी बात समझ, आधार क्या माना था आपने 10, तो इधर 6 ही छोड़ना है, एक डिजिट छोड़ना है, इसका मतलब बीच में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 52 56, अगर वहाँ पर आधार 100 होता तो अपन यहाँ पर 0 लगाते। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इजी है। आई थिंक तीनों क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे होंगे। बस एक नई चीज़ आई थी कि जो ना तो 10 के पास हो, अब बीच में कोई से भी नंबर हो, चाहे 50 60 70 80 33, कोई से भी, सबको इस मेथड से करना है। और मोटा मोटी जब आपको ऐसा दिख जाए, बेसिकली 20 से, ऐसा मान लो कि 20 से पहले पहले 20 से पहले पहले, वो सब इस मेथड से हो जाएंगे, और 100 के ऊपर 110 120 तक ये हो जाएंगे। अब बीचोलिए जितने भी रह गए वो इस मेथड से। अब समझ में आ गई? तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट तीनों एग्जाम। अब देखो अपन ले रहे हैं 3 डिजिट, ठीक है, 3 संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करोगे निखिलम से, तो बहुत इजी है, बस समझना है। अब 12 13 17 12 13 17, इनका बेस क्या हो सकता है? इतना अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि ये आधार 10 के नज़दीक है ना, यानी कि इसका बेस क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर ये 10 हो सकता है तो सीधी सी बात है, अपन 12 को 13 को और 17 को 10 के हिसाब से लिखेंगे, तो ये 10 से 2 ज़्यादा है, ये 10 से 3 ज़्यादा है, ये 10 से 7 ज़्यादा है। और इसके बाद में जो अपन अभी 2 डिजिट वाले किए थे ना, वैसे ही इसका फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। कैसे कि देखो, सबसे पहले एक संख्या, ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नंबर यानी संख्या प्लस, अगर जैसे मैं सपोज 12 लेता हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि बाकी जो शेष 2 बच गई, अन्य 2 संख्याओं का विचलन, यानी कि डेविएशन ऑफ अदर 2 नंबर, ठीक है, डेविएशन, ये डेविएशन ऑफ अदर 2 नंबर, ठीक है।
फिर आप क्या कर दोगे, ये ऐसा साइन लगा दोगे। अब यहाँ पर अपन उसमें क्या करते थे, जो पीछे 2 बचती थी उनका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक छोटी सी स्टेप बढ़ जाएगी। इसमें क्या 2 का जोड़ा बनेगा, जैसे ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक बार ए बी, बी सी और फिर ए सी, समझ गए? ये बताना है, मतलब कि इसमें ये लिखेंगे अपन कि कोई 2 का, ठीक है, 2 के विचलनों का योग, सम ऑफ 2 डेविएशन, है ना, डेविएशन ऑफ 2 नंबर से लिख लो, हाँ, सम ऑफ डेविएशन ऑफ 2 नंबर्स, वो अपने हिसाब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और लास्ट में आ जाएगा विचलनों का गुणा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, बस तीनों। तो ध्यान से समझना, नंबर सपोज आपने 12 लिया, 3 + 7, तो ध्यान रखना ये अन्य 2 संख्याओं के विचलनों का योग है, यानी कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ 2 अदर नंबर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक नंबर लिया अपन ने और इन दोनों का सम कर दिया। चलो, ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है इसमें तो, क्योंकि वैसे ही प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 के जोड़े, यानी कि 2 × 3 प्लस 3 × 7, यानी कि ABBC प्लस CA, 7 × 2 या फिर 2 × 7, एक ही बात है, मल्टीप्लाई का साइन। और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का आपस में डेविएशनों का, विचलनों का गुणा। तो ये तो जुड़ गए हो गए 12 और 3 15 और 7 22, ये हो गया 6, ये हो गया 21 और ये हो गया 14, ठीक है, 6 और 42 42। अब देखो, अब है समझने वाली बात, 22 का 22, इन सबको जोड़ दो, 4 1 5, 6 2 8 1 की 9, 95 हो गया। ओ सॉरी, यानी गलत जोड़ दिया, ये आप गलती मत करना, 4 1 5, 5 और 6 11, हाथ से लग गई, 1 कैरी लग गई, वो 2 और 2 4, 41, ठीक है, और ये हो गया 42। अब अपन ने बेस क्या माना था, 10। इसका मतलब हम एक बारी एक ही जगह सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हैं, 2 नहीं। तो इसका मतलब 2 ले लिया, 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस में। ये हमेशा ध्यान रखना, सीधा ऑब्लिक मत हटा देना, ये जुड़ेंगे, लेकिन कब, पहले बेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 1 0 है तो 1 1 डिजिट रखेंगे, 2 0 तो 2 2 डिजिट रखेंगे, बस। 2 का 2, 4 इधर जाके हो गया, ये हो गया 4, जब इधर चला गया तो ये हो गया 45 हो गया ना जुड़ने के बाद, तो ये 45 हो गए, तो 5 तो हमें यहाँ आंसर में लिख देना है, 4 इधर चला जाएगा क्योंकि इसमें भी तो 1 ही ले सकते हैं। फिर ये हो गया 6 और 2, यानी कि 26, तो ये लिख देंगे 26, तो 26 52, आंसर क्या हो जाएगा 2652, 2652 आपके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों का, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो 10 के नज़दीक था, ये 10 के नज़दीक नहीं है ना 100 के नज़दीक है, तो फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। पहले आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो आधार का मतलब बेस, ठीक है, तो बेस तो 10 ही लेना है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा उपादार अंक, यानी कि सब बेस डिजिट। और वो क्या होगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से, तभी तो इसके पास पहुंचेंगे, यानी कि 70। तो इसका मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया था वो अपने लिए उपादार अंक हो गया, सब बेस डिजिट हो गया, आधार हो गया 10, बड़ी काम की चीज़ है। और जब ऐसा आ जाए तो इसका फॉर्मूला देखो, 3 संख्याएं हो, 3 डिजिट हो और उपादार अंक और निकलम से मल्टीप्लाई करना हो, तो एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। और ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि टाइम बच जाए, सेम वही फॉर्मूला है, बस एक नई चीज़ जुड़ी है, उपादार अंक का स्क्वायर, सब बेस डिजिट का स्क्वायर, बाकी वही है, कोई एक संख्या, अन्य 2 संख्या, बाकी पूरा सेम है, मतलब सिर्फ इतना सा ये जुड़ा है, ठीक है ना। अब आओ इधर, उपादार अंक क्या लिया अपन ने, 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू कोई एक नंबर ले लो, जैसे 72 ले लिया तो 72 ले लो, 73 तो कोई सा भी 72 प्लस अन्य 2 जो बच गई, ये दोनों बच गई, इन दोनों के डेविएशन का योग, यानी कि 3 + 1, ठीक है, ऑब्लिक उपादार अंक, यानी कि सब बेस डिजिट कितना है, 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर या ओनली फॉर 7, मतलब सब बेस का स्क्वायर या ओनली फॉर डिजिट, 7 ले लिया। उसके बाद में 2 के जोड़े, मतलब AB BC और AC, ठीक है, यानी कि 2 × 3 प्लस 3 × 1 प्लस 1 × 2, इनका सम हो जाएगा, ठीक है, ऑब्लिक विचलनों का गुणा आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 1, ठीक है। अब देखो 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आपके 76, ठीक है ना। आओ इधर 7, यह हो गया 6 3 और 2, 6 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, और ये हो गया आपके 6, मल्टीप्लाई में 6 हो गया। अब देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है तो गलती ना हो। तो 9 6 या 5, 9 6 54, 5 9 63 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 और 6, ठीक है।
24 2 28 और यानी 2 30 हो गया, तो ये हो गया 4 12 1 कैरी 7 और 3, ठीक है, यानी कि 3 7 2 4 तो यहाँ आ गया, और यहाँ देखो 9 और 2 11, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77, और ये हो गया 6। अब बात करो आधार की, आधार कितना माना था 10, तो इसका मतलब हमें हर कॉलम में एक ही डिजिट छोड़ना है, यहाँ 6 छोड़ दिया, यहाँ 7 लिखेंगे और इस 7 को भेज देंगे इधर, मतलब ये प्लस हो जाएगा, और जैसे प्लस होगा तो 7 4 11, यहाँ से लगी 1 3 7 3, ठीक है, तो 373176 आपके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार मेथड है, दोनों डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, निखिलम से गुणा की बहुत सारी टाइप जितने भी अपने करे वो सारे अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। हाँ, तो निखिलम में जितने एग्जाम्पल करवाए उतने ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अब ये मेथड बहुत बढ़िया है, एकाधिक इम्प्रूवमेंट से मल्टीप्लाई एग्जाम अगर आ जाए तो कैसे करना है। इसमें एक बड़ी प्यारी सी कंडीशन है कि इसमें देखो लास्ट के जो अंक होंगे ना, देखो कुछ कंडीशन है छोटी सी, कि पहला डिजिट, ध्यान से समझना, कि पहला डिजिट यानी पहला अंक फर्स्ट डिजिट वो तो होगा सेम, एक छोटी सी बात तो ये, और जो लास्ट के डिजिट होंगे, लास्ट डिजिट कितने भी हो, चाहे 2 के हो चाहे 1 का हो, वो 10 की टेबल होगा, 10 के पहाड़े में आएगा, बस ये छोटी सी बात है। अगर ऐसा हो तो वहाँ पर एकाधिक पूर्वेंट सब में लगा सकते हो। जैसे अभी अपने एक एग्जाम्पल पीछे लिया था 54 इंटू 56, 54 इंटू 56, इसमें भी एकाधिक पूर्वेंट लग सकता है। कैसे कि पहला अंक सेम है, फर्स्ट डिजिट सेम है, और इन दोनों का सम 10 हो रहा है, यहाँ पर पहला डिजिट सेम है और इन दोनों का सम 100 हो रहा है, मतलब 10 की टेबल, 10 100 1000 ऐसे ही देखो यहाँ। लेकिन बट्टे वाले में कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, ये बट्टे वाले में नहीं, बट्टे वाले का तो फिर सिस्टम ही अलग है जब, लेकिन मैंने जानबूझ के लिए कि ऐसा क्वेश्चन में आ जाए क्योंकि पुराने सिलेबस में था। तो ये बट्टे वाला क्वेश्चन जब अपोन में हो, मिक्स नंबर में हो, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी इन सब में ये होगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए एकाधिक पूर्णांक कब लगाया जाता है, और 4 ऑप्शन आ जाए, 10 की टेबल होनी चाहिए, 100 100 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ जाए, तो समझ में ध्यान रखना कि यस फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, सेम होगा, और बाकी जो पीछे बचेंगे, भले वो एक डिजिट बचो चाहे दो डिजिट बचो, उनका सम मतलब उनको आपस में जोड़ने पर 10 की टेबल होगी, यानी कि 10 100 1000 होंगे। जैसे कि यहाँ अगर ऐसा है तो एकाधिक पूर्णांक इजीली लग जाएगी। और बड़ा सिस्टम बड़ा प्यारा सा है कि 5 यानी कि 5, दोनों में से किसी एक नंबर को लिखना है, एक बढ़ा के। ये हमेशा जितने भी वैदिक बनी है वो ट्रिक बनाती है, ट्रिक्स वाले मल्टीप्लाई। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट के अंदर आपको स्क्वायर का मेथड बता रखा है ट्रिक वाला, वो इसी से यहीं से निकल के आता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ऑब्लिक पीछे जो बच गया उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 और 1 बढ़ा के, दोनों समझ में आ गई, 5 और 1 बढ़ा के बाकी जो पीछे बच गया एज इट इज उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 6 30 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 8 96, यानी 12 8 96 हो गया, 9 कैरी लग गई, फिर 12 8 96 और 9 कैरी कितनी होगी, 9 6 15, हाँ से लगी यानी कि 10 56। तो अब क्या होगा, इसमें कोई ये इशू नहीं है कि इस ओब्लिक के उधर जो पीछे बच रहा है वो 10 होना चाहिए कि नहीं, जितना बच रहा है वो एज इट इज, बस इसमें कोई वो बेस वाला सिस्टम नहीं, आधार वाला कोई स्कीम नहीं है, जो है एज इट इज, बस बीच की डंडी को उठा दो, खत्म। अब 54 और 56 के वाला चलो देख लेते हैं। 5 1 बढ़ा के, तो दोनों 5 5 में से एक 5 लिखना, 1 बढ़ा के मतलब 6, और पीछे कौन बच गया 4 इंटू 6, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 24, यानी कि आंसर क्या आ गया 30 24। ठीक है, बहुत ईजी है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या हो जाएगा 24 सेम है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 25, एक बढ़ा के ऑब्लिक पीछे जो बच रहा है, इसके अंदर तो बड़ा सिस्टम यही है। और 25 चौक 100, 25 4 100, 10 कैरी लग गई, और 25 दूना 50 और 10 60, सीधा मल्टीप्लाई करना सीख लो, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे, यानी कि 1/12। तो आंसर क्या हो गया 601/12, जो मिक्स नंबर में लिखते हैं ना वैसे आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा ये मेथड है जो आपके एकाधिक पूर्वेंट के अंदर लगता है। ये 3 डिजिट जिस, लेकिन लास्ट का सम 100, इनमें लास्ट का 10 और ये अपॉन, बस 3 ही मेथड पढ़ना है। एग्जाम में नंबर ही चेंज होगा, सिस्टम चेंज नहीं, नंबर हो सकता है 588 688 आ जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इन कैप्सूल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। ठीक है, ओके। अब एक मल्टीप्लाई का मेथड और सीख लो, बस
फिर प्लस माइनस कल सीख लिया, मल्टीप्लाई आज सीख लिया, इसके अलावा मल्टीप्लाई में कुछ नहीं पढ़ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्गमूल, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे घनमूल, फिर पढ़ेंगे डिवाइड। बस शानदार तैयारी हो जाएगी। मेरे साथ के साथ रिवीजन करते रहो, मस्त। बाकी इस वैदिक को मेरे साथ पढ़ लो, बाकी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ते रहो। और एग्ज़ाम की टेंशन मत लेना। आप कह रहे हो ना एक दिन में एग्ज़ाम नहीं होंगे, वो मैं आगे पीछे सेट कर दूंगा। एक भी सिंगल एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, एक एग्ज़ाम, ठीक है। वो एक सेम डे में 3 एग्ज़ाम नहीं होंगे, एक दिन में एक एग्ज़ाम टेस्ट। मतलब अब यहाँ देखो, वो तो था एकाधिकेन से मल्टीप्लाई करना, ये एक न्यूनन। एकाधिकेन से मतलब एक ज़्यादा, एक न्यूनन का मतलब एक कम। समझ में आ गई? न्यून का मतलब कम होता है, तो एका न्यूनन का मतलब एक कम और एकाधिकेन का मतलब एक ज़्यादा। बस यहाँ पर करना क्या, एक कम करना है, क्योंकि एका न्यूनन है। एक कम कैसे करना है कि 22 माइनस 1, इसमें से एक नंबर कम। अच्छा, एक शर्त और है। ये शर्त क्या है, कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये है कि जिसमें लास्ट डिजिट आप तो ये मान लो 9 हो, तभी एका न्यूनन लगेगा, वरना लगेगा ही नहीं। मतलब जो दूसरी संख्या या फिर कोई सी भी एक संख्या जिसमें 999 आ रहा हो, एका न्यूनन वहीं लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, फिक्स रूल है। 99 लग जाए तो सीधा समझ जाना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ जाए, टिक करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे आते क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन लिख देगा, फिर नीचे 4 ऑप्शन देगा, बताओ कौन सी विधि सही रहेगी, एकाधिकेन, एका न्यूनन, ऐसा। तो आपको क्या लिखना है, एका न्यूनन टिक करना है अगर आ जाए तो 22 माइनस 1 ऑब्लिक। अब करना क्या है कि यहाँ पर पीछे जो नंबर बच गया 99, 22 में से 1 माइनस और 99 में से वो माइनस करना जो इन दोनों में से माइनस करने पर आया, मतलब ऐसा। एक बार फिर से उसी को लिखना, या तो ये लिख दो, या फिर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो इसमें से कम ऑब्लिक 99 में से इन दोनों का जो आएगा, 22 में से एक जाएगा 21 आएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ऐसा लिख दो डायरेक्ट 21 लिखने की बजाय। अब नीचे लिख देंगे 21, भाई ये 21 हो गया, और 99 माइनस 22 में से एक गया तो वो भी 21। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 यानी 21। 9 में से एक गया तो 7, और फिर 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 2 गया तो 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 2178। ठीक है, 2178 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये तो हो गया 22 × 99। अब 3 डिजिट की बात करता हूँ, तो 137 माइनस 1 ऑब्लिक 999 माइनस इन दोनों का जो माइनस, मतलब इसी को सेम टू सेम लिख दो। अब ये हो जाएगा 136, ये 999 माइनस 136 यानी कि 136 136। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 136863। तो बहुत इजी है। ये था एक न्यूनन, मतलब मल्टीप्लाई करने की जितने भी टाइप थी वो अपने आज सीख ली। कोई सिंगल क्वेश्चन इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है ना। अच्छा सुनो, ये 3 बार इग्नोर ले ली क्या मैंने, कोई बात नहीं। एक सुना 3 बार वाला मान लो, ये सपोज 3 बार वाला था, तब ऐसा कर लोगे। और ये अगर 4 बार वाला होता, 4 टाइम 99 होता, तो भी कर लोगे, क्या फ़र्क पड़ता है। 137 माइनस 1 ऑब्लिक 4 बार 9 माइनस, ध्यान रखना इन दोनों का, तीनों का मल्टीप्लाई। लेकिन एक छोटी सी थोड़ी अच्छी तरीका बताता हूँ, ऐसा लिखना, यानी कि जब माइनस करते हैं 4 डिजिट हो तो 4 डिजिट बना लेना, बात तो एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 136 ऑब्लिक 4 बार 9 माइनस 136 यानी कि 0136। ठीक है ना। इसके बाद ऊपर देख लो, क्या पता नहीं दिखे, तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 136 ऑब्लिक 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 0 गया तो 9। ठीक है, यानी कि 1369863। तो कोई बात नहीं, मैंने वो गलती से वो कर दिया, तो वो भी सही और ये भी सही। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार मेथड है, इनको आपको अप्लाई करना है। ये कैप्सूल है, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस इन पर फोकस रखना, माइंड में सेट कर लो कि इतने तरीके हैं। अब एग्जाम में क्या होगा, या तो यही क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई वैल्यू चेंज कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है आपको पूछ के आएगा एग्जाम में, जो भी आएगा आपसे पूछेगा कि क्या दूँ, समझ गए। अगर प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये हालत हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही। ठीक है, ओके।